Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about शुभास्थानी श्लोक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शुभास्थानी श्लोक के बारे में, उनका अनुवाद भी सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर हमारा श्लोक है, सर्वा विद्या पूरा प्रोक्ता संस्कृते भी महर्षिभ्य तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनु वत्। एक बार और ध्यान देंगे, श्लोक की ओर देखते रहेंगे। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते हि महर्षिभिः तद् विद्यानिधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तद् विद्यानिधये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। अब अनुवाद देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। सर्वा विद्या मतलब सर्वा मतलब होता है सभी प्रकार की, विद्या विद्याओं की, पूरा पुराने समय में ही, पूर्व काल में ही, प्रोक्ता कह दी गई है या रचना कर दी गई है। संस्कृत संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत भाषा में ही, महर्षि भी महर्षियों के द्वारा, तृतीय विभक्ति यहाँ पर देखिए, तृतीय विभक्ति बहुवचन, महर्षियों के द्वारा, संस्कृत भाषा में ही, महर्षियों के द्वारा, संस्कृत भाषा में ही, महर्षियों के द्वारा समस्त प्रकार के विद्याओं की रचना पूर्व काल में ही कर दी गई है। बोलने का अर्थ है कि समस्त प्रकार के विद्याओं की रचना पूर्व काल में ही, पहले ही संस्कृत भाषा में महर्षियों के द्वारा रचना कर दी गई है। अब आगे देख लेते हैं। तद विद्या निधये, तद उस विद्या रूपी निधि अर्थात खजाने, उस विद्या रूपी खजाने के लिए अर्थात खजाने को प्राप्त करने के लिए सेव्यम सेवा करनी चाहिए, संस्कृतम संस्कृत भाषा की जो किस प्रकार की है, कामधेनु जो कि कामधेनु गाय के समान है। अब यहाँ पर देखेंगे कामधेनु, कामधेनु एक प्रकार के गाय है जो कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। अब आगे देख लेते हैं फिर से एक बार। सर्वा विद्या सभी प्रकार की विद्याओं को पूरा प्रोक्ता पूर्व काल में ही रचनाएं कर दी गई है, संस्कृते ही संस्कृत में ही महर्षियों के द्वारा, अर्थात संपूर्ण प्रकार की विद्याओं की रचना पूर्व काल में ही महर्षियों के द्वारा कर दी गई है। महर्षियों महान ऋषियों के द्वारा पूर्व काल में ही समस्त प्रकार की विद्याओं की रचना संस्कृत भाषा में ही कर दी गई है। अब देख लेते हैं, उस विद्या रूपी खजाने को प्राप्त करने के लिए कामधेनु के समान, कामधेनु गाय के समान संस्कृत भाषा की सेवा करनी चाहिए, अर्थात सेवा करनी आवश्यक है। फिर देख लेते हैं, समस्त प्रकार की विद्याओं की रचना पूर्व काल में ही महर्षियों के द्वारा कर दी गई है और उस विद्या रूपी खजाने को प्राप्त करने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। सेकेंड देख लेते हैं श्लोक। वायुना शोधका वृक्षाः रोगाणाम अपारकाः तस्माद् रोपणम एतेषां रक्षणं च हितावहम्। ध्यान देंगे श्लोक की ओर। वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम अपारकाः तस्मात् रोपणम एतेषां रक्षणं च हितावहम्। अब देखेंगे, वायुना, वायु शोधका शुद्ध करती हैं, वायु शुद्ध करती हैं वृक्ष। अब देखिए, वायु को शुद्ध करते हैं, वायुना शोधका मतलब वायु को शुद्ध करते हैं, वृक्षा वृक्ष, जो वृक्ष होती हैं वे वायु को शुद्ध करती हैं, वायु को शोधका मतलब शुद्ध करती हैं। रोगाणाम अपारकाः रोगों को, रोगाणाम अर्थात रोगों को, अपारकाः मतलब होता है दूर भगाते हैं अर्थात दूर करते हैं। तस्मात् इसी कारण से रोपणम एतेषां इनका रोपण, रोपण करना मतलब उगाना, रक्षणम और इसकी रक्षा करना, हितावहम हमारे लिए हितकारी है, अर्थात हमारे हित में है, हमारे लिए फायदेमंद है। एक बार और देख लेते हैं। वृक्ष वायु को शुद्ध करती हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, अर्थात रोगों को दूर भगाते हैं। इसी कारण से इनका रोपण और रक्षण हमारे लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, मतलब प्राणियों के लिए हितकारी अर्थात फायदेमंद है। अगला श्लोक देख लेते हैं। त्वक शाखा पत्र पुष्प फल, त्वक शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रस आदिभिः प्रत्यंगाय उपकुर्वन्ति सद्भिः समं सदा वृक्षाः सद्भिः समं सदा। एक बार और देख लेंगे। त्वक शाखा पुत्र, त्वक शाखा पुष्प रस फल आदिभिः, बोलने का अर्थ है कि पुष्प से, रस से, फल से, अपनी त्वचा से और अपनी डगाली से आदि प्रत्येक अंग से जो वृक्ष है वो प्राणी मात्र का उपकार करते हैं। देखिए, त्वक शाखा
पत्र मूलश्च पुष्प फल रस आदिभिः प्रत्यङ्गैः उपकुर्वन्ति वृक्षाः सद्भिः समं सदा। अब इसका अर्थ देखेंगे। त्वक, त्वक मतलब होता है अपनी त्वचा से, अपनी त्वचा या खाल से। शाखा, शाखा या डगाली बोल सकते हैं। पत्र, अपने पत्ते से। मूल, अपने जड़ से। और देखते हैं पुष्प, अपने पुष्पों से। फल, अपने फल से। और रस, अपने रस। आदि भी, आदि प्रत्येक अंग है, आदि प्रत्येक अंगों से। वृक्षा, जो वृक्ष होते हैं। उपकुर्वन्ति, वे उपकार करते हैं, वे लोगों का उपकार करते हैं। सद्भिः समं सदा, सज्जनों अर्थात संतों के समान थी। अब इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। वृक्ष संतों के समान, सदा हर हमेशा। वृक्ष संतों के समान सदा अपनी त्वचा, शाखा, पत्र, पत्ता, जड़, पुष्प, फल, रस आदि प्रत्येक अंग से लोगों पर उपकार करते हैं। अब अगला देख लेते हैं। केषाञ्चित् अपि वस्तूनां गम्यते संगिना गुणः वैद्य नापीत हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। फिर देख लेंगे, इस श्लोक की ओर ध्यान देंगे आप लोग। केषाञ्चित् अपि वस्तूनां गम्यते संगिना गुणः वैद्य नापीत हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, अनुवाद। इसका अर्थ आखिर होता क्या है? केषाञ्चित् अपि, किसी भी वस्तु का। केषाञ्चित् अपि वस्तूनां, केषाञ्चित् अपि मतलब किसी भी, वस्तूनां वस्तु का, किसी भी वस्तु का। गम्यते जाना जाता है। संगिना गुण उसके संग वाले अर्थात उसके साथ वाले से। आगे देखेंगे। वैद्य नापीत हंत्रीणाम हस्तेषु छुरिका यथा। अब देखिए, वैद्य नापीत अर्थात नाई और हत्यारे के हाथ में छुरी को देख करके, अर्थात जिस प्रकार से उसके हाथ पे छुरी को देख करके ही पता चलेगा कि किसी वस्तु का गुण क्या होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु का गुण क्या होगा उसके साथ वालों से हमें पता चलता है। देखिए, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वालों से, किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वालों से समझा जाता है या जाना जाता है। जैसे एक वैद्य, एक नाई और एक हत्यारे के हाथ में छुरी को देख कर के, उसके हाथ में छुरी को देख करके, जैसे एक वैद्य है तो वह बीमार का इलाज करने में उस छुरी का प्रयोग करेगा औषधि के लिए, और अगर नाई के हाथ में है तो वह बाल काटने का काम करेगा। अब देखिए, किसी हत्यारे के हाथ में है वह तो किसी की हत्या करने के काम आएगा। जो छुरी का गुण है यहाँ पर देखिए, किसी की जान बचाने के काम आता है और बाल काटने के काम आएगा, और अगर हत्यारे के हाथ में है तो वह हत्या करने के काम आएगा। वैद्य के हाथ में दवाई के लिए, दवाई काटने के लिए बोल सकते हैं, या किसी की सुरक्षा के लिए काम आएगा। डॉक्टर के हाथ में किसी की सुरक्षा करने के लिए काम आएगा। लेकिन अगर वह नाई के हाथ में है तो वह बाल काटने के काम आएगा, और अगर वह हत्यारे के हाथ में है तो किसी की हत्या करने के काम आएगा। तो किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वालों से समझा जाता है, उसके साथ वालों से जाना जाता है कि आखिर यह किसके पास है तो उसका गुण क्या होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। केषाञ्चित् अपि गम्यते केषाञ्चित् अपि वस्तूनां गम्यते संगिना गुणः वैद्य नापीत हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। अगला देख लेते हैं। यद शक्यं ग्रसितुं शस्त्रं ग्रस्तं परिणाम एच्च यत् हितं च परिणामे यद आद्यम भूतिम इच्छता। देखिए फिर से, यद शक्यं ग्रसितुं शस्त्रं ग्रस्तं परिणाम एच्च यत् हितं च परिणामे यद आद्यम भूतिम इच्छता। इसका अर्थ है कि यद शक्यम ग्रसितुम शस्त्रम, जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति प्रकार से पच सके। जो वस्तु यशक्यम, जो वस्तु खाने योग्य अर्थात खाई जा सके। जो वस्तु खाने के योग्य हो या खाई जा सके, तो जो वस्तु खाई जा सके, खाने पर भली भांति प्रकार से पच सके, और पच जाने पर जिसका परिणाम भी हितकारी हो अर्थात अच्छा हो। भूतिमिच्छता, ऐश्वर्य चाहने वालों को, सुख चाहने वालों को, सुख समृद्धि चाहने वालों को यद आद्यम, ऐसी वस्तु ही खानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे वस्तुओं को खानी चाहिए उसको बताया गया है। यद शक्यम ग्रसितुम शस्त्रम ग्रस्तम परिणामे च, जो वस्तु खाई जा सके,
खाने पर भली भांति प्रकार से पच सके और पचने पर जिसका परिणाम भी हितकारी हो या हमारे लिए अच्छा हो। तो ऐश्वर्य चाहने वालों को, सुख समृद्धि चाहने वालों को, भूतिमिच्छता मतलब ऐश्वर्य या सुख समृद्धि भूति चाहने वालों को यद आद्यम ऐसी ही वस्तु खानी चाहिए जो वस्तु खाई जा सके, खाने पर भली भांति प्रकार से पच सके, पच जाने पर जिसका परिणाम अच्छा हो। सुख चाहने वालों को वैसी ही वस्तु खानी चाहिए या सुख चाहने वालों को वही खानी चाहिए। अब देख लेते हैं, सुख चाहने वाले या ऐश्वर्य की इच्छा करने वालों को वही वस्तु खानी चाहिए। तो कौन सी वस्तु खानी चाहिए? जो वस्तु खाई जा सके, खाने पर भली भांति प्रकार से पच सके, पचने पर उसका परिणाम भी अच्छा हो। तो भूति अर्थात बोल सकते हैं ऐश्वर्य चाहने वालों को ऐसी वस्तु ही खानी चाहिए। एक बार और श्लोक को हम लोग रिविजन कर लेते हैं। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। सेकेंड श्लोक देख लेंगे। वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम् अपारकाः तस्मात् रोपणम् एतेषां रक्षणं च हितावहम्। अगला देखेंगे। त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रस आदिभिः प्रत्येक अंगैः उपकुर्वन्ति वृक्षाः सद्भिः शमं सदा। अगला श्लोक देख लेते हैं। केषाञ्चित् अपि वस्तूनां गम्यते संगीना गुडः वैद्य नापीत हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। अगला देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का श्लोक भी लिखने के लिए एग्जाम पे आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यद शक्यं ग्रसुतं शस्त्रं ग्रस्तं परिणाम इच्छ यत् हितं च परिणामे यत् आद्यं भूतिम इच्छता। यद शक्यं ग्रसितुं शस्त्रं ग्रस्तं परिणामे च यत् हितं च परिणामे यत् आद्यं भूतिम इच्छता। अर्थात ऐश्वर्य चाहने वालों को यही वस्तु खानी चाहिए जो वस्तु खाई जा सके, जिसका परिणाम जो भली भांति प्रकार से पच सके और पचने पर उसका परिणाम भी अच्छा हो। एक बार और श्लोक को फटाफट देख लेते हैं। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते महर्षिभिः तद विद्या निधये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। सेकेंड देख लेते हैं। वायुना शोधकाः वृक्षाः रोगाणाम् अपारकाः तस्मात् रोपणम् एतेषां रक्षणं च हितावहम्। त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रस आदिभिः प्रत्येक अंगैः उपकुर्वन्ति वृक्षाः सद्भिः शमं सदा। अगला श्लोक देख लेते हैं। केषाञ्चित् अपि वस्तूनां गम्यते संगीना गुडः वैद्यनापित हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका यथा। लास्ट देख लेते हैं। यत् शक्यं खाने योग्य यत् शक्यं ग्रसितुं शस्त्रं ग्रस्तं परिणाम एच्च यत् हितं च परिणामे यत् आद्यं भूतिम इच्छता। तो यहाँ से हमारा आज 5 सुभाषितानी श्लोक यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।